राम राम दोस्तों कितना बेहतरीन मोमेंटम मिला आज। लॉजिक बहुत बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पे देखो मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया और आपको एक काफी बेहतरीन सा मोमेंटम दिया, फिर प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन है, काफी बेहतरीन लर्निंग है। ऊपर ही रेजिस्टेंस था 50,000 का, उसके जस्ट ऊपर ही रेजिस्टेंस था 50,051 का। कल हमने डिस्कस किए थे, तो इसलिए आज का लॉजिक काफी ध्यान से समझना, क्योंकि काफी बेहतरीन लर्निंग यहाँ पे होने वाली है। हम सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। फिर आप देखेंगे हमने डिस्कस किया था कि अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो आपको और भी पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। फिर देखो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और यहां पे आपके लिए एक मार्केट ने पैटर्न बना के दिया, ट्रायंगल वाला पैटर्न। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको यहाँ पे कौन सा पैटर्न देखने को मिला? ये वाला पैटर्न देखने को मिला। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और एक चैनल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस चैनल के अराउंड हमारा आज काफी डिस्कशन होने वाला है, इसलिए एक एक पॉइंट को मिस मत करना, सारी चीजों को डिटेल में समझना। लेकिन उससे पहले एक चीज पे फोकस करते हैं। अभी मैं आपको लॉजिक पे लेके आऊंगा, काफी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे समझाने की कोशिश करता हूं। पिछली 3 कैंडल्स को देखो, आपको हर एक कैंडल में एक अपर शैडो दिखाई देगी, अपर विक दिखाई देगी, जो आपको क्लियर बता रही है कि मार्केट में यहां से सेलिंग की जा रही है। लेकिन क्या इसका मतलब यह होता है कि मार्केट में गिरावट आएगी? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, ये सिचुएशन हमने पहले भी देखी थी और एक एग्जांपल का डिस्कशन भी किया था कि यहां पे आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला था और मार्केट ने आपको काफी बेहतरीन एक डाउनफॉल भी दिया था। इसी तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आपको यहां पे मिल रहा है। लेकिन यहां पे हम एग्जैक्ट सेलिंग क्यों नहीं कह सकते, सवाल ये है। इसका आंसर कितने लोग जानते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अभी मैं आपको अपना ओवरव्यू बताता हूं कि मैं इस बारे में किस तरीके से सोचता हूं। क्योंकि देखो, क्या पता हो सकता है आप कुछ और सोच रहे हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूं। तो इसलिए अपने विचार भी कमेंट में लिखा करें, उससे आपकी भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी। फिलहाल मेरा सिनेरियो समझो। मैंने आपको काफी वीडियो से एक बात समझाई हुई है कि मार्केट ने यहां पे एक पॉजिटिव मूव दिया था, फिर मार्केट में क्रैश आया था, फिर मार्केट ने एक रिकवरी के फेज में एक मोमेंटम दिया था। जब भी मार्केट में तेजी के साथ मोमेंटम आता है, 2 चीजें होती है। पहली, या तो रिट्रेसमेंट करता है मार्केट। दूसरी चीज क्या हो सकती है, मार्केट वहीं पे साइडवेज होता है। तो फिलहाल क्या सिचुएशन चल रही है, यानी कि मार्केट साइडवेज चल रहा है। इस वजह से, इस लॉजिक के कारण कि मार्केट में काफी बड़ा एक मोमेंटम आया और उसके बाद मार्केट साइडवेज चल रहा है, रिट्रेसमेंट नहीं दिखा रहा है, साइडवेज मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे ये सिचुएशन नहीं है। लेकिन यहां पे देखो साइडवेज जाएगा तो एक रेंज का फॉर्मेशन करेगा। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है, तब आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट में आपको नेगेटिव साइड मूव देखने को मिल सकता है। उस सिचुएशन पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी 49,000। इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ कर रखी है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 48,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। हालांकि ये सभी चीजें काफी दूर है, जब मार्केट इनके नजदीक आएगा तब इनका डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल का जो सिनेरियो है, जो हमें क्लियर समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहां पे साइडवेज है। पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज, अगर इससे नीचे मार्केट में सेलिंग हो रही है, यहां से मार्केट में सेलिंग हो रही है, तो ये चीज मैंने आपको कल भी समझाई थी, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, ट्रैप नहीं होना है। अगर यहां से सेलिंग आ रही है तो जो ये सेलिंग कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस यहीं कहीं पड़े होंगे, और अगर ये मार्केट को नीचे नहीं ले जा पाए तो इनके अंदर डर पैदा होना शुरू हो जाएगा, जितना भी मार्केट साइडवेज जाएगा। क्योंकि अगर एक हल्का सा भी मार्केट ने ऊपर की साइड मूव दे दिया और इनके अंदर डर पैदा हो गया और ये मार्केट से अगर भागने लग गए, तो एकदम से आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि जो सेल करके बैठे हैं, इन्हें एग्जिट करने के लिए बाइंग करना पड़ेगा। बाइंग करेंगे तो एकदम से मार्केट में आपको शार्प मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है।
तो इस चीज पे, इस रेंज पे आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, खासकर जब मार्केट इससे ऊपर निकलता है। क्योंकि आज वाली कैंडल को देखो, रिजेक्शन सेम उसी जोन से है जिसमें लास्ट टू लास्ट कैंडल पे आपको रिजेक्शन देखने को मिला था, और दोनों कैंडल आपको सिमिलर देखने को मिल रही है। हाँ, आज वाली कैंडल में जो बॉडी है वो आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, और पिछले वाली कैंडल में आपके लिए बॉडी रेड थी, लेकिन अपर शैडो भी आपको उसी लेवल से दिखाई दे रही है और लोअर शैडो भी आपको वही सिचुएशन पे दिखाई दे रही है। तो इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे और ना ही इस बात को हल्के में लेंगे। आइए फिलहाल मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके आता हूं, फिर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिक को समझाने से पहले मैं आपके साथ एक बेहतरीन सा डिस्कशन करने वाला हूं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था और मैं अभी भी समझाता हूं और बहुत बार समझाया। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। एक एक पॉइंट समझना, काफी बेहतरीन पॉइंट है, और अगर बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि हां बातें समझ में आई। पहली सिचुएशन डिस्कस करते हैं। मार्केट यहां पे आया, इसे रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन डिस्कस करते हैं। मार्केट यहां पे गया, वापस आया, रिटेस्ट करा और फिर एक प्राइस एक्शन बना दिया, ये दूसरी सिचुएशन। ये दो मुझे काफी बेहतरीन लगती हैं क्योंकि ये आपके लिए नए एंट्री पॉइंट क्रिएट करती है मार्केट में। क्योंकि मार्केट ने अगर ये रेजिस्टेंस जोन है, इसे पहले रिटेस्ट किया, यहां पे टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे दिया, यहां पे सीधे ही ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन वापस आ गया रिटेस्ट करके और एक प्राइस एक्शन बना दिया। यानी कि ये आपके लिए नए एंट्री पॉइंट मार्केट में क्रिएट करते हैं। तीसरी सिचुएशन, मार्केट सीधे ही ब्रेकआउट दिया, फॉलोअर कैंडल बनी और इस तरीके से मोमेंटम करता जा रहा है। यह सिचुएशन काफी रिस्की होती है और इसे मैं आपको हमेशा कहता हूं अवॉइड करो। फिर से ध्यान से समझो, मैं इसे हमेशा कहता हूं अवॉइड करो। इस तरह की सिचुएशन में आपको एंट्री नहीं क्रिएट करनी चाहिए। यहां पे कॉन्फिडेंस आता है, यहां पे कॉन्फिडेंस आता है, यहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन एक यहां पे एक प्लस पॉइंट है, ये सिचुएशन हमारी एक सिचुएशन पे काम कर सकती है। वो क्या सिचुएशन थी? अब मान के चलो एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। आपका यहां से एंट्री पॉइंट था और आप एंट्री में बैठे हुए थे, मार्केट ने मोमेंटम किया और यहां पे जाके मार्केट टाइम स्पेंड करने लग गया। पहले केस को देखो, वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको ये बात समझा रहा हूं ये आपको पेड कोर्स में भी काफी लोग प्रोवाइड नहीं करते और मैं आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूं। इसलिए ध्यान से पॉइंट को समझना और इस बात को हल्के में मत लेना। ये बहुत ही नॉलेजेबल चीज है, ध्यान से समझना। अब देखो, मार्केट में आपने एंट्री पहले से क्रिएट करके रखी थी। ये सिचुएशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसे मैं अभी रिलेट करूंगा जो आज की सिचुएशन बनी है, लेकिन पहले इन 3 एग्जांपल्स को ध्यान से समझो क्योंकि ये हर टाइम मार्केट में दिखाई देते रहते हैं और हर टाइम काम आते हैं। अगर इंटरेस्ट बन रहा हो तो कमेंट में लिख देना कि हां इंटरेस्ट बन रहा है, इस तरह की चीजें आगे प्रोवाइड करा करो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नए और वीडियो को लाइक भी कर देना। पहली सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने एंट्री पहले से बना रखी थी। देखो, ये जो मैंने एग्जांपल बताए ये तो नए एंट्री पॉइंट के बारे में बताए, लेकिन अभी जो मैं ये सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं, एंट्री पॉइंट आपका यहां पे था, आपने एंट्री पॉइंट क्रिएट कर रखा है, मार्केट ने आपको मोमेंटम दिया और ये रिटेस्ट करने लगा, टाइम स्पेंड करने लगा, साइडवेज जाने लगा, तो यहां पे आपका प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा। भाई हमें नहीं पता कि मार्केट ब्रेकआउट देगा या फिर रिट्रेसमेंट दे देगा या साइडवेज दे देगा, क्योंकि साइडवेज गया तब हमारा लॉस होगा क्योंकि हम एंट्री में बैठे हुए हैं। अगर रिट्रेसमेंट दिया तब हमारा लॉस हो गया, हम एंट्री में बैठे हुए। हां, अगर ब्रेकआउट दे दिया तब हमारा प्रीमियम बढ़ सकता है, लेकिन अगर ब्रेकआउट दे दिया तो हमें फिर से एंट्री पॉइंट मिल सकता है, अभी हमने डिस्कस किया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप पोजीशन में बैठे हैं, साइडवेज चला गया तो एग्जिट मार लो। दूसरी सिचुएशन पे समझ में आएगी नहीं बात? नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार फिर देखना, काफी बेहतरीन चीज है। दूसरी सिचुएशन का डिस्कशन करते हैं। मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया, ये आपका एंट्री पॉइंट था, मार्केट गया, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने इस लेवल का सीधे ब्रेकआउट दे दिया। यहां पे रिटेस्ट कर रहा था मार्केट, साइडवेज जा रहा था इसे, यहां पे मार्केट ने कुछ नहीं सीधे ही ब्रेकआउट दे दिया। तो आप क्या कर सकते हैं,
अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहां पे पुट कर सकते हैं। अगर मार्केट इसे रिटेस्ट करने आया, प्राइस एक्शन बनाया, मोमेंटम दे दिया, तब भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, ये प्रॉफिट आपके हाथ में रह जाएगा। समझ गए कि नहीं? अब तीसरी सिचुएशन पे आ जाओ। तीसरी सिचुएशन का मैं एक बार फिर आपके साथ रिवीजन करता हूं। मैंने क्या डिस्कस किया था आपके साथ? अगर मार्केट ब्रेकआउट देके चल रहा है और फॉलोअर कैंडल बन रही है किसी इंपोर्टेंट लेवल का, ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करना ही बेहतर होता है। लेकिन इस वाले केस में ऐसी सिचुएशन गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आप एंट्री में पहले से बैठे हुए थे। आप क्या करेंगे? मार्केट ने मोमेंटम दिया, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहां पे रखो। फिर मार्केट ने फॉलोअर कैंडल दे दी, अपने स्टॉप लॉस को उठा के उस फॉलोअर कैंडल के नीचे रखो। फिर मार्केट ने मोमेंटम दे दिया, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके फिर से उस कैंडल के नीचे रखो। तो आप ऐसे मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। और जो ये तीसरा केस है, यही आज बना हुआ है। बेफिक्र रहिए, मैं आपको समझाऊंगा, लॉजिक में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले ये चीज समझानी जरूरी थी। और ये आपको कहीं भी किसी भी कोर्स में नहीं मिलने की, और अगर मिलेगी भी तो इस चीज का पैसा चार्ज करेंगे। और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट करके बता दो कि इस तरह की वीडियो आगे, इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, कमेंट में बताइए। आइए अब हम लॉजिक पे आते हैं सीधे। समझ में आ गई बात? देखो दोस्त, वीडियो लंबा जा सकता है आज, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह की लर्निंग, जहां पे भी मुझे कोई लर्निंग दिखाई देती है, मैं तुरंत ही आपके साथ डिस्कस करता हूं। और अगर आप मेरी चीजें डिटेल में समझना चाहते हैं तो फिलहाल मैंने 75% का ऑफर कर रखा है, और एक दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। तो अभी आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एक दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। तो आइए अब हम यहां पे वापस आते हैं। अब मैं आपके साथ क्या डिस्कशन कर रहा था? मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा था कि अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है और आप एंट्री में पहले से बने हुए हैं, तीसरी चीज पे हमने फोकस किया था ना। तो यहां पे देखो, यहां पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, आपको बना के दे दिया ट्रेडिंग डे हाई। मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, आपको बना के दे दिया ट्रेडिंग डे लो। हम क्या देख रहे हैं? यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, यानी कि या तो मार्केट ट्रेडिंग डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता तो हम नीचे की तरफ मोमेंटम में जा सकते थे, और फोकस कहां पे कर सकते थे? प्रीवियस डे लो तक एक मोमेंटम हमें मिल जाता। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाता तो हमारा सेटअप बन जाता प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट बाउंस कर गया और आपको ब्रेकआउट दे दिया ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट। तो आपके लिए बेहतरीन सा सेटअप बना ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट। अब खेल आगे है। खेल कहां है? आगे है। कैसे? जब मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां है? प्रीवियस डे हाई। ध्यान से देखो, क्या मार्केट ने एक ही कैंडल में इसका ब्रेकआउट दे दिया? पहली सिचुएशन याद करो, मैंने क्या कहा था? टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे रहा है, इस सिचुएशन में एग्जिट कर लो। ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके मोमेंटम दिखा रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पे रख लो। अगर सीधे ही ब्रेकआउट देता जा रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पे रख लो। तो ये देखो, क्या सीधे ही ब्रेकआउट दे दिया? बिल्कुल दे दिया। भाई अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या था? प्रीवियस डे हाई। क्या इसने सीधे ही ब्रेकआउट दे दिया? बिल्कुल दे दिया। क्या इसे अगली कैंडल में रिटेस्ट करनी है? बिल्कुल आया है। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर 50,000 है। क्या मार्केट ने इसका सीधे ही ब्रेकआउट दे दिया? बिल्कुल ब्रेकआउट दे दिया। इसके जस्ट ऊपर हमारा एक और रेजिस्टेंस था 50,051। अगली कैंडल पे फोकस करो, क्या ये सभी का ब्रेकआउट देती हुई चल रही है? बिल्कुल ब्रेकआउट देती हुई चल रही है। तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकआउट देते हुए चल रहा है। रिटेस्ट करने आ सकता है, और आया भी है रिटेस्ट करने, और प्राइस सस्टेन भी नहीं कर पाया इस जोन से ऊपर, जो कि हम शुरुआत में ही 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख के आए थे कि आपको किस तरह की कैंडल के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम था। और ये लॉजिक जो ये मैंने तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन करी है, ये तीनों चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई है कि नहीं? लाइक कर दो इसी बात पे, और कमेंट करके यार बताया करो मुझे कि इस तरह की चीजें ऐड होनी चाहिए कि नहीं, और मजा आ रहा है कि नहीं। खुल के कमेंट किया करो। चलो ये बात तो हो गई अलग से, समझ में आ गई। ये मैं इन सारी चीजों को हटा रहा हूं, मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूं, उसमें भी आपको मजा आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं वीडियो लंबा होने वाला है,
पर लेकिन लर्निंग बहुत मिलेगी अगर आप एंड तक देखोगे, मजा आ जाएगा, कसम से मजा आ जाएगा। तो यहां पे हमने क्या देखा, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहां पे एक हाई बनाया, फिर एक रिट्रेसमेंट दिया और इस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, यानी कि एक चैनल का फॉर्मेशन मार्केट कर दिया। ठीक है, काफी लोग कहेंगे फ्लैग एंड पोल है, ये वो सब चीजें हटाओ। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। कौन सा पैटर्न यहां पे देखने को मिल रहा है, ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न। ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट यहां पे देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। अब कुछ चीजों पे फोकस करो भाई। सिंपल सा ट्रेंड लाइन का हमारा रूल क्या कहता है? ट्रेंड लाइन का रूल ये कहता है अगर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है तो पिछले रेजिस्टेंस से ऊपर जाने दो। पिछला रेजिस्टेंस कहां है? यहां पे है। तो यानी कि इससे ऊपर जाएंगे तब हम पॉजिटिव सोचेंगे। पहली चीज समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन हम ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन का रूल ये कहता है, समझ में आ गया। दूसरी चीज, यहीं पे तो हमारा 50,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसका हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, ये भी रूल हमारा टेस्ट हो रहा है। इसके जस्ट पास में ही हमारा एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 50,051। यानी कि फिर से वही बात आ गई कि जब तक मार्केट इस एरिया को नहीं निकालता है, ध्यान से समझो, जब तक मार्केट इस एरिया को नहीं निकालता है, पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन वाला रूल भी बता रहा है और सिंपल सा प्राइस एक्शन वाला रूल भी हमें यही बात समझा रहा है कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को मार्केट नहीं निकालता है तब तक पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना है। समझ में आई कि नहीं? अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई तो करो एग्री। दूसरी चीज देखो, अब काफी लोग कहेंगे कि भाई यहां तो काफी डिफरेंस है, ये वाला जोन काफी दूर है, मार्केट ने एक सपोर्ट जोन पे अगर यहीं से पॉजिटिव चलना शुरू हो गया तो कुछ तो करना चाहिए भाई। पहला रेजिस्टेंस तो यही बनेगा, ये ट्रेंड लाइन, तो यहां तक स्कैल्पिंग करो। इसका ब्रेकआउट मिलता है, इस वाले जोन तक आप स्कैल्पिंग करो। तो 2 स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। तो उस सिचुएशन पे आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। कुछ एग्रेसिवली अगर आप प्लान करने की सोच रहे हैं तो वो आप इस जोन के ऊपर ही एग्रेसिवली प्लान करने की सोचेंगे, उससे पहले आप एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक चीज और मैं आपको समझाता हूं। नीचे की तरफ हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए नजदीकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? प्रीवियस डे लो, और ये काफी नजदीक है। तो बेहतर क्या रहेगा? यहां तक स्कैल्पिंग बेहतर रहेगी, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। उस सिचुएशन पे आप नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है ना? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए मैं आपको सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। ये कल ही हमने फिबोनाची ड्रॉ किया था। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं? इस जोन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है और 50,000 का ब्रेकआउट देता है तो इस सिचुएशन पे प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, और पहले भी मार्केट यहां से रिजेक्शन ले चुका है। इतनी सी बात हम अभी समझ के आए हैं। क्लियर हो रहा है? तो हमें ऊपर की तरफ का सिनेरियो क्लियर है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो अगर मार्केट यहां से करता है तो पहली चीज मैंने क्या बताया? ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने दो, इस वाले जोन का ब्रेकआउट होने दो। यहां तक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यहां तक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो। अगर मार्केट 50,051 को निकाल देता है तब आप कुछ प्लान कर सकते हैं पॉजिटिव साइड, वो भी प्रीवियस डे हाई तक, क्योंकि अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए वहां पे बन सकता है। अगर प्रीवियस डे हाई का भी जोन निकाल दिया तो आपको फिर से एक मूव ऊपर की तरफ आपको और भी मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी जहां से ये मार्केट में
ये सेलिंग आ रही है, ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहीं पे अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो जैसे कि मैंने आपको क्या कहा, प्रीवियस डे लो तक स्कैल्पिंग पे फोकस करो, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ध्यान से ये चीज सोचो कि नीचे की साइड आपको एग्रेसिव तब तक नहीं होना है जब तक मार्केट इस एरिया को नहीं निकाल देता, यानी कि 49,600 के नीचे प्राइस सस्टेन करने क्यों नहीं लग जाता। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ये हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है, क्योंकि यहां पे एक मजबूत सपोर्ट दिखाया है मार्केट ने इस एरिया में, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया, यानी कि रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया तो सपोर्ट की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई। ये चीज हमने कहां डिस्कस की थी, ये डिस्कस हमने लास्ट वाली वीडियो में भी की थी बैंक निफ्टी की, और उससे लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस की थी। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बनेगा, 0.236 यानी कि 49,276। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए 0.382 यानी कि 48,660 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रह सकती है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर हो रहे हैं कि नहीं कॉन्सेप्ट। अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, दोस्तों अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना तो फिर से मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे इस सिचुएशन पे समझते हैं भाई, अगर गैप अप ओपनिंग बनी, एक तो ये रेजिस्टेंस लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50,000 है और 50,051 है, ये दो एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद ही सोचो कि यहां से यहां तक भी हम स्कैल्पिंग का प्लान कर रहे थे, यहां से यहां तक भी हम स्कैल्पिंग का प्लान कर रहे थे, तो अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो पॉजिटिव साइड एग्रेसिव तो हम तब तक नहीं होंगे जब तक 50,051 से ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करना शुरू होता, तब तक आप एग्रेसिव नहीं हो सकते। लेकिन इस बीच आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट नीचे रिवर्सल भी देने लगा तब भी प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बना तो आप फोकस करेंगे प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होके ब्रेकडाउन दे देता है तो आपके लिए सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान एक बात रखना कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके, भाई निचले एरिया में भी तो मार्केट सपोर्ट ले रहा है, हमने डिस्कस किया है, अगर वहां से सपोर्ट लेके वापस आने लगा तो आपके लिए प्रीवियस डे लो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। पहली इसका ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे क्लोजिंग भी आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। इसका ब्रेकआउट मिला तो ये वाला एरिया भी आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट पे ज्यादा फोकस रखना एज कंपेयर टू एग्रेसिवली प्लान करने के लिए। एग्रेसिवली आप कब प्लान कर सकते हैं उस वाली सिचुएशन को भी समझ लो। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ये रेंज को फॉलो कर रहा है, नीचे की तरफ ये रेंज को फॉलो कर रहा है। जब तक इस रेंज के बीच में रहेगा, छोटे छोटे पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना थोड़ी समझदारी रहेगी। लेकिन जब इस रेंज से या तो ऊपर की तरफ निकल जाए तो तब हम यहाँ बड़े पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं, या फिर इस रेंज से नीचे की तरफ निकल जाए तो तब हम यहाँ पे बड़े पॉइंट्स पे फोकस कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और इन चीजों को समझने की भी कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको इससे क्लियरिटी मिल गई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप 75% के ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं जो कि एक दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए उसका फायदा उठाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।